Welcome to you friends, Step 4 Special. In this video, we will discuss about auditory verbal therapy for hearing impaired child to improve speech and communication skills for a special child. This video is very helpful for Unit 5.1 Auditory Verbal Approach. Please like, share and subscribe. Thank you for your attention. अब इसमें फर्स्ट दिया गया है होम ट्रेनिंग AVT AVA। आगे बढ़ते हैं। बच्चों के विकास में होम ट्रेनिंग्स महत्वपूर्ण होती है। बच्चों की कम उम्र मतलब अगर बच्चे की उम्र कम है तो उसके लिए भी इस प्रकार के होम ट्रेनिंग सेशंस की ज़रूरत होती है। तथा सेकंड दिया गया दूर के प्रवास मतलब निवास। अगर बच्चे के पेरेंट्स का घर है, अगर बच्चे का रेजिडेंस दूर है तो इस स्थिति में भी बच्चे को होम ट्रेनिंग सेशंस की उसके पेरेंट्स को ज़रूरत पड़ती है। आगे दिया गया है निवास की स्थिति में इस प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम की आवश्यकता है। गृह प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षण से संबंधित सभी सामग्री माता पिता को प्रदान की जाती है। अब जो बताया गया है इसमें जो भी प्रशिक्षण के अंदर जो मटेरियल का यूज़ किया जाता है वो सब के सब पेरेंट्स को प्रोवाइड किए जाते हैं। तथा विभिन्न प्रकार के पुनर्वास व्यवसायिकों एवं अभिभावकों द्वारा दिए गए प्रशिक्षण को निश्चित समय अंतराल पर घर पर इसकी देखरेख करते हैं। अब जो होम ट्रेनिंग सेशन के अंदर जो बच्चे को सिखाया गया है उसका कुछ होता है, कुछ लिमिटेड टाइम पीरियड होता है, जैसे कि 3 मंथ हो गया या 6 मंथ या भी वीक शॉर्ट में ले लेते हैं। तो इन सब के तहत बच्चे को ऑब्जर्व किया जाता है कि उसके अंदर जो भी इम्प्रूवमेंट हुई है वो कितने तक हो पाए हैं। अब आगे दिया गया है कि यह एक प्रकार के पत्राचार पाठ्यक्रम की तरह प्रशिक्षण कार्यक्रम है। अभी जो ये होम ट्रेनिंग सेशन होते हैं ये कॉरस्पॉन्डेंस जो एजुकेशन होती है उसकी तरह ही चलते हैं कि घर पे रहकर इसकी तैयारी करवाई जाती है और इसको अप्लाई किया जाता है। इस तरह के प्रोग्राम्स ऑडिटरी ट्रेनिंग, प्री वोकेशनल ट्रेनिंग, स्पीच ट्रेनिंग के लिए आयोजित किए जाते हैं। कि बताया गया कि स्पेशल एजुकेशन में इन बच्चों के लिए किस प्रकार से प्रोग्राम्स बनाए जाते हैं, कि जो कि दिया गया इसमें प्रोग्राम्स ऑडिटरी ट्रेनिंग, प्री वोकेशनल ट्रेनिंग और स्पीच ट्रेनिंग्स की जो ज़रूरत होती है जिन बच्चों को, उनके लिए इन प्लान को तैयार किया जाता है। प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान आने वाली विभिन्न प्रकार की प्रॉब्लम्स का समाधान पुनर्वास व्यावसायिकों के द्वारा किया जाता है। अब जो होम ट्रेनिंग सेशंस है उसके दौरान जो पेरेंट्स को जो प्रॉब्लम फेस की जा रही हैं उन सब का जो समाधान है जो व्यावसायिक पुनर्वास प्रोफेशनल्स हैं, जैसे कि स्पेशल एजुकेटर हो गए, जो स्पीच थेरेपिस्ट हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं, उन सब के थ्रू इसका समाधान किया जाता है। अब आगे दिया गया है जिससे प्रोग्राम सुचारू रूप से संचालित किया जा सके, कि जिससे जो होम ट्रेनिंग सेशंस हैं वो अच्छे से कंटिन्यू चलते रह सकें। अब आगे दिया गया है होम ट्रेनिंग की पूर्व आवश्यकताएं, कि जो होम ट्रेनिंग है उसको शुरू करने से पहले की आवश्यकताएं क्या क्या हैं। गृह प्रशिक्षण की सफलता के लिए निम्नलिखित आवश्यकताएं हैं। अब इसमें दिया गया है कि जो होम ट्रेनिंग सेशंस है उसको लागू करने के लिए कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं वो इस प्रकार से हैं। जिसमें कमी होने के कारण प्रोग्राम पूरी तरह से असफल हो जाता है। अगर होम ट्रेनिंग्स प्रोग्राम्स में जो भी चीज़ों की ज़रूरत है अगर वो पूरी नहीं हो पाती तो जो प्रोग्राम है वो अच्छी तरह से काम नहीं कर पाएगा और उसका जो मोटिव है वो पूरा नहीं हो पाएगा, वो असफल हो जाएगा। अब इसमें फर्स्ट दिया गया है इसके लिए अभिभावकों को भी ट्रेंड होना बहुत ज़रूरी है, कि जो पेरेंट्स हैं उनको भी ट्रेनिंग अच्छे से मिलनी चाहिए, वो भी अच्छे से उसका बच्चे की जो नीड्स हैं उनको समझे और उनको अप्लाई कर सके, उसके अकॉर्डिंग बच्चे के लिए जो भी सूटेबल चीज़ें रहेंगी उनका यूज़ कर सके। नेक्स्ट दिया गया है एक बेहतर नियोजन के द्वारा ही प्रोग्राम को सफल बनाया जा सकता है। बेहतर नियोजन बताया गया है कि जो टाइम की जो मैनेजमेंट स्किल्स हैं उनको अप्लाई करना है, कि बच्चे को किस टाइम के अंदर कितना करवाना है, कि उसको ज़्यादा तो नहीं हो रहा है, बच्चा परेशान तो नहीं हो रहा है। इस परियोजनाएँ होती हैं, इस प्रकार की जो स्ट्रेटजीज होती हैं वो
अप्लाई करना। थर्ड दिया गया है होम ट्रेनिंग प्रोग्राम को निश्चित अंतराल पर निरीक्षण ऑब्जर्व किया जाना चाहिए। जो कि होम ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो पेरेंट्स के थ्रू चलाया जा रहा है उसको प्रोफेशनल्स के थ्रू ऑब्जर्वेशन करवानी चाहिए कि वो ठीक से चल रहा है नहीं चल रहा है। 4 पॉइंट दिया गया है इसके अंदर, कार्यक्रम से संबंधित सामग्री को तथा उपकरणों को समय से उपलब्ध कराना चाहिए। कि जो भी हम उसके अंदर TLMs का यूज़ करते हैं या हीयरिंग एड का यूज़ करते हैं या फिर अदर कोई भी टूल का जो हम यूज़ करते हैं बच्चे के अकॉर्डिंग, वो सब के सब समय पर अरेंजमेंट उनका होना चाहिए ताकि बच्चे को जो ट्रेनिंग दी जा रही है वो अच्छे से पूरी हो सके। अगर ये सब कमियां नहीं होंगी तो जो हमारा जो प्रोग्राम चल रहा है, जो ट्रेनिंग सेशन चल रहा है, वो अच्छे से सफल हो पाएगा। अगर ये नहीं होंगी तो फिर वो असफल हो जाएगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है इम्पोर्टेंस ऑफ ऑडिटरी वर्बल अप्रोच एट द अर्लीस्ट स्टेज ऑफ चिल्ड्रन लाइफ। कि जो AVT अप्रोच है वो बच्चे के जीवन में किस प्रकार से इम्पोर्टेंट्स है, अगर वो जल्दी से जल्दी बच्चे के साथ अप्लाई कर दी जाती है तो। इसमें दिया गया है AVT बालक में वाणी तथा कम्युनिकेशन डेवलपमेंट के लिए एक महत्वपूर्ण उपागम है। उपागम मतलब बताया गया है जो मोड है, जो मुख्य ऑडिटरी या श्रवण इंद्रियों पर बेस होता है, जो कि बच्चे की ऑडिटरी सेंस है उसको ही ट्रिगर करता है। इसमें बालक की रेसिडुअल हीयरिंग के आधार पर ही उसको ट्रेनिंग दी जाती है। के आधार पर उनमें श्रवण यंत्र प्रदान करते समय विशेष तकनीकों तथा विधियों के द्वारा हीयरिंग स्किल्स का डेवलप किया जाता है। ये सब इसके अंदर बताया गया है ताकि बालक ओरल कम्युनिकेशन का टाइम पर आंसर दे सके। इसकी सफलता के लिए यह आवश्यक है कि बालक की अर्ली आइडेंटिफिकेशन किया जाए तथा साथ ही उसका आकलन करके उसे उचित प्रकार का हीयरिंग एड प्रदान किया जाए। यदि बालक प्रोफाउंड हीयरिंग लॉस का है या नॉर्मल हीयरिंग एड से उसे कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं हो रहा है तो इस स्थिति में उसका CI कोक्लियर इम्प्लांट किया जाता है ताकि उसे लैंग्वेज लर्न करने के लिए शब्दों को आधार बनाया जा सके। अब बच्चे का जो CI करवाया जाता है वो किस बेस पर करवाया जाता है कि उसको प्रोफाउंड कैटेगरी का है वो और उसको नॉर्मल हीयरिंग एड से कोई भी बेनिफिट नहीं हो रहा है तो बच्चे को CI के लिए कोक्लियर इम्प्लांट के लिए हम प्रमोट करेंगे ताकि उसके अंदर जो लैंग्वेज लर्न के लिए जो शब्द हैं, जो वर्ड्स हैं, उनको वो सुन सके और सीख सके। ये सब के सब इसके लिए बताए गए हैं AVT के लिए। अब आगे आता है प्रिंसिपल ऑफ AVT। AVT के निम्नलिखित सिद्धांत हैं कि किन सिद्धांतों पर आधारित है AVT। फर्स्ट दिया गया है AVA के लिए बालक की अर्ली आइडेंटिफिकेशन तथा उसके हीयरिंग लेवल का आकलन अत्यंत आवश्यक है। फर्स्ट दिया गया है कि बच्चे का जल्द पहचान करवाना और उसके हीयरिंग लेवल का जो रेंज है उसका पता करना सबसे ज़रूरी। सेकंड दिया गया है AVA के अंतर्गत श्रवण बाधितता को चिकित्सीय विधियों से ठीक या तथा ऑडियोलॉजिकल मैनेजमेंट के द्वारा उनके प्रभाव को कम किया जाता है। कि जो श्रवण बाधित हो गए हैं उनका चाहे तो मेडिकल ट्रीटमेंट हो जाएगा या फिर ऑडियोलॉजिकल मैनेजमेंट मतलब हीयरिंग एड वगैरह देकर उसको मैनेज कर दिया जाएगा, उसके होने वाले प्रभाव को कम किया जाएगा। थर्ड दिया गया है इसमें विशेष प्रकार के ऑडिटरी इन्वायरमेंट का उपयोग किया जाता है ताकि ओरल लैंग्वेज को बेहतर ढंग से सुना जा सके। अब बच्चे को AVT के अंदर क्या किया जाता है कि एक अच्छा सा इन्वायरमेंट बनाया जाता है जहाँ पर अतिरिक्त साउंड है, जो बाहर की जो आवाज़ें हैं बच्चे को ना सुनाई दे और उसको अच्छे से जो लैंग्वेज है उसका डेवलपमेंट हो सके, जो उसको मैसेज दिया जा रहा है वही उसको पहुँचे। ये सब AVT के सिद्धांत के अंदर आते हैं। अब 4 दिया गया है इसमें एक बार में एक ही बालक का टीचिंग संभव है। अब AVT में क्या होता है, एक टाइम में एक ही बच्चे को ट्रेनिंग सेशन दिया जाता है। नेक्स्ट दिया गया है एक ही सफलता के लिए व्यवसायिकों तथा परिवार आपसी सहयोग आवश्यक है। अब AVT को प्रभावी बनाने के लिए क्या है, जो स्पीच थेरेपिस्ट होगा उसका और जो परिवार के मेंबर्स होगा उनका एक दूसरे के साथ सहयोग करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बच्चा सीख नहीं पाएगा। अब सेकंड 6 पॉइंट दिया गया है इसके लिए अभिभावक को उचित परामर्श तथा मार्गदर्शन दिया जाना चाहिए। अब इसके लिए जो पेरेंट्स की जो काउंसलिंग है वो अच्छे से होनी चाहिए, वो ज़रूरी है।
7 पॉइंट दिया गया है, इसमें हियरिंग स्किल्स, लैंग्वेज स्किल्स, स्पीच तथा मेंटल स्तर एवं कम्युनिकेशन के डेवलपमेंट में बालक की विकासात्मक अवधि को ध्यान में रखा जाना आवश्यक है। अब इसमें जो बताया गया है कि जो ट्रेनिंग सेशंस हो रहा है बच्चे का, उसके अंदर बच्चे के अंदर हियरिंग स्किल का कितना हो रहा है इम्प्रूवमेंट, लैंग्वेज उसके अंदर कितनी आ रही है, स्पीच का कितना आ रहा है, उसके अंदर जो कोग्निटिव डेवलपमेंट है वो कितना हो पा रहा है, उसके अंदर जो कम्युनिकेशंस के स्किल्स हैं, जो एस्पेक्ट्स हैं वो कितने हो पा रहे हैं, इन सब के ऊपर बच्चे का विशेष ध्यान रखा जाता है। अब आगे दिया गया है, इसमें बालक के द्वारा स्वयं बोली गई भाषा सेल्फ लैंग्वेज को नियंत्रित करने के लिए सहयोग प्रदान किया जाता है। इसमें बताया गया कि जो बच्चा खुद से बोलता है उसको ही बच्चे के द्वारा सुनने तथा उसके ऊपर रिएक्ट करने के लिए बच्चे को सहयोग दिया जाता है तथा स्पीच की स्पष्टता के लिए प्रयास करने चाहिए। अब जो बच्चे ने बोला है उसको ही करेक्ट करके उसको दोबारा से बुलवा करके उसको स्पीच के लिए प्रमोट करना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए। 9 पॉइंट दिया गया है, विभिन्न क्षेत्रों का विस्तृत आकलन किया जाना चाहिए। उसके अलग अलग और भी जो क्षेत्र हैं उनका भी आकलन करना चाहिए कि अदर फील्ड में बच्चा कैसा कर रहा है, जैसे एकेडमिक सेशंस हैं वो सब भी, कि उसके ऊपर जो AVT जो ट्रेनिंग मिल रही है उससे कुछ बच्चे को बेनिफिट मिल रहा है या नहीं मिल पा रहा है, इसलिए। अब पॉइंट नंबर 10 दिया गया है, नॉर्मल स्कूल या इंक्लूसिव स्कूल में टीचिंग हेतु सेवा प्रदान की जानी चाहिए। अब बच्चे को चाहे तो नॉर्मल स्कूल में भेजना चाहिए उसके लिए, या फिर इंक्लूसिव स्कूल में भेजेंगे तो मस्ट बी बेटर, जहाँ पर इस प्रकार की जो सेवाएं चल रही हैं उन सब स्कूलों के लिए ज़रूरी है। अब आगे दिया गया है टेक्निक्स ऑफ AVT। AVT के लिए निम्नलिखित तकनीक है। फर्स्ट दिया गया है, बालक को सामने की तरफ न बैठाकर बगल में बैठाएं। अब बालक को सामने ना बैठाएं, अब उसमें क्या करना है, बच्चे को साइड में बैठाएं। सेकंड दिया गया, बालक से वार्तालाप करते समय नॉर्मल वॉइस में बोले। अब जो रेट ऑफ स्पीच है कि जो एक तो स्पीच जल्दी जल्दी बोलते हैं जैसे कि अभी हम बात कर रहे हैं, और एक बिल्कुल धीरे धीरे बात करते हैं पॉज करके, वो सब बोलना चाहिए, उस तरीके से बच्चों के लिए बोलना चाहिए। थर्ड पॉइंट दिया गया है, शोरगुल को कम से कम करने का प्रयास करना चाहिए कि वहाँ पर जो नॉइस है कम से कम होनी चाहिए, बच्चे के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव रहेगा ये। अगर वहाँ पर एक्स्ट्रा इन्वायरमेंटल साउंड है तो बच्चा डिस्ट्रैक्ट होता रहेगा और बच्चे को एक से ज़्यादा साउंड सुनाई देंगी तो बच्चा उसमें पजल होता रहेगा और अच्छे से नहीं सुन पाएगा साउंड को। 4 पॉइंट दिया गया है, हियरिंग स्किल्स के डेवलपमेंट के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए। अब बच्चे के लिए जब भी वो अच्छा करता है तो उसको प्रोत्साहित करना चाहिए कि हाँ आप अच्छा कर रहे हो, इस प्रकार का पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। 5 पॉइंट दिया गया है, बालक के साथ विश्वासजनक रिलेशन बनाए। अब बच्चे के साथ जो प्यार से है उससे पेश आए, बच्चे के साथ उसको डराए धमकाए नहीं, इस प्रकार का व्यवहार बच्चे के साथ करना चाहिए। नेक्स्ट दिया गया 6 पॉइंट, बालक को वर्णों की बजाय शब्दों के आधार पर ट्रेनिंग देना चाहिए। अब बच्चे को वर्ण ना सिखाकर डायरेक्ट वर्ड सिखाएं उसको, जैसे पा इस तरीके का वर्ड सिखाए। बच्चे को पा सिखाओगे तो उसमें बहुत टाइम लग जाएगा उसको, अगर पापा सिखाएंगे तो जल्दी से उसको अटेम्प्ट कर पाएगा बच्चा। अगर स्पेशली किसी वर्ड में उसको प्रॉब्लम आ रही है तो उसको अलग से हम उसके लिए गोल सेट करेंगे और उसको क्लियर कराएंगे। अब नेक्स्ट दिया गया 7, गतिविधि एक्टिविटी के लिए रोल मॉडल का उपयोग किया जा सकता है। एक्टिविटी के दौरान बच्चे के साथ रोल मॉडल का भी प्रयोग किया जा सकता है ताकि बच्चे को और अच्छे से समझाया जा सके। अब दिया गया है पॉइंट 8, बालक से बातचीत करते समय यह निश्चित किया जाना चाहिए कि टीचर के द्वारा बोली गई आवाज़ बालक ने क्लियर रूप से हीरिंग कर ली है या नहीं। अब ये भी ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे ने जो हम बात कर रहे हैं उसके साथ कि वह पूरा अच्छे से सुन पा रहा है या नहीं सुन पा रहा है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है, बालक के रिस्पॉन्स की वेट करें। अब ये नहीं है कि बच्चे को हमने बोल दिया तो ऑन द स्पॉट उसी टाइम रिस्पॉन्स देगा, उसके लिए हमें कुछ थोड़ा सा पॉज देना चाहिए ताकि बच्चे का जो हीरिंग सेंस है वो उसको प्रोसेस करे और अच्छे से बच्चा रिस्पॉन्स दे सके। इसलिए हमें बच्चे को पूरा टाइम देना चाहिए, जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए इसमें।
कि बच्चे ने बोला ही नहीं और हमने नेक्स्ट क्वेश्चन पुटअप कर दिया, इससे अच्छा डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा बच्चे के अंदर। नेक्स्ट दिया गया पॉइंट नंबर 10, बालक के द्वारा किए गए प्रयासों को रेनफोर्समेंट करें। अब जो बच्चे ने अगर अच्छा किया है, बच्चा चाहे जैसा मर्जी करता है, उसको हमेशा अच्छा बोल के प्रमोट करना चाहिए कि हाँ बेटा आप कर सकते हो, आप अच्छा कर रहे हो, वेल डन, वेरी गुड, एक्सीलेंट, ऐसे वर्डों का हम यूज़ करके बच्चे को उत्साहित कर सकते हैं ताकि वो और अच्छा करे। अब यहाँ पर हमने देखी हैं जो टेक्निक्स हैं जो एविटी के लिए ज़रूरी होती है, उन सबको हमने यहाँ पर ऑब्जर्व किया है, सीखा है कि किस प्रकार से हमें बच्चों के साथ यूज़ में लानी है और बच्चे के अंदर सुधार के जो एस्पेक्ट्स हैं उनको बढ़ाना है। ये सब के सब ज़रूरी पॉइंट्स हैं, इनको हमें विशेषकर ध्यान में रखना चाहिए जब हम एविटी के लिए बच्चे को तैयार करते हैं तो, और एविटी करवाते हैं बच्चे के लिए, क्योंकि बच्चे के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स होते हैं उसके इमोशंस, और एविटी के दौरान हमें बच्चे के इमोशंस को समझकर उसके अकॉर्डिंग कुछ गिफ्ट्स होते हैं वो भी हमें देने चाहिए समय समय पर, ताकि बच्चा और इंटरटेनमेंट के साथ और भी अच्छे के साथ और भी ध्यान के साथ जो वॉइस है उसके ऊपर, साउंड है उसके ऊपर, जो नए वर्ड्स हैं उसके ऊपर अच्छे से कंट्रोल कर सके और उसको मेमोराइज कर सके। इन सब के लिए हमें अनेक प्रकार के जो भी आइडियाज़ हैं वो हमें समय समय पर खुद से ही सर्च करने होता है कि किस बच्चे का इंटरेस्ट किस चीज़ पे है, इसलिए एविटी को और भी अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है।